वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 2 वीडियोस देख चुके हैं, बना चुके हैं। तो पहली 2 वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और कोल के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे यूजेस ऑफ कोल से। तो कोल कहाँ पे यूज़ होता है? कोल इज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल। एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ होता है कुकिंग और हीटिंग में, और इन पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है। पावर प्लांट्स में कैसे यूज़ होता है बच्चे? ये हीट करता है वाटर को, स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम क्या करती है? टर्बाइन्स को रोटेट करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ये पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं हम कोल को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसके अलावा जो कोल है उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उसका एक प्रोसेस है जिसको डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू ऑब्टेन यूजफुल मटेरियल। यूजफुल मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए कोल को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन कौन से यूजफुल मटेरियल बनते हैं? कोल टार बनता है, कोल गैस बनती है, और कोक बनता है। कोल टार, कोल गैस और कोक का डिफरेंट यूज है। क्या क्या यूज है इन चीजों का? कोल टार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड which is a mixture of hydrocarbon. It is used in synthetic fibers, detergents, powerful explosive, perfumes, plastic paints, pesticides and photographic material में या रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं कोल टार। और जो कोल गैस है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी क्लोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड इन इल्यूमिनेटिंग एजेंट्स। और जो नेक्स्ट है वो है कोक। कोक को हम यूज़ करते हैं इन मेटल और ओर्स को मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से, या फिर उनको यूज़ करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए डोमेस्टिक पर्पस लाइक आर्निंग एंड बारबेक्यू कोक। ठीक है। उसके नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। कोल के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इट इज अ डार्क कलर्ड विस्कस एंड फुल स्मेलिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड है, ठीक है, जिसको हम अपने व्हीकल में यूज करते हैं एज ए पेट्रोल एंड डीजल, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। और एक डार्क एंड कलर्ड विस्कस लिक्विड है जिसकी फॉल स्मेल होती है और इनफ्लेमेबल होता है। फॉर्मेशन कैसी होती है बच्चे पेट्रोलियम की? फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। Petroleum was formed from the decomposition of organism living in sea millions of years ago. Million of years ago sea में जो animals या plants रहते थे उनका क्या हुआ? Decomposition होगा, मीन्स वो डिकम्पोज हो गए और उनके ऊपर सेडिमेंट्स की लेयर्स बनती गई, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। सी के अंदर जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, जब वो डिकम्पोज हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में। इसके लिए इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। ठीक है। वहाँ पे उस मान लो एक लेयर बन गई डेड प्लांट्स और एनिमल्स, इसके ऊपर सेडिमेंट्स कलेक्ट होते गए तो ये बहुत नीचे दब गया, और वहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रो का मतलब है पेट्रोलियम में, पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। जो ऑयल रॉक के बीच में होता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? रॉक के बीच में एक होल कर लेते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम को। Petroleum is found trapped between the sedimentary rocks inside the earth, under the land or under the sea.
अर्थ के अंडर भी पाया जाता है और सी में। सी और अर्थ के अंडर जो रॉक्स हैं उनके बीच में ये ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है, इट इज obtained बाय ड्रिलिंग होल्स थ्रू द रॉक्स। रॉक्स के बीच में मान लो ये ऑयल है, रॉक्स पड़ी हुई है, ड्रिल किया, होल किया और उस होल से इस पेट्रोल को बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड ऑलमोस्ट एज डीप एज 10 किलोमीटर इनटू द अर्थ टू सर्च द पेट्रोलियम। अर्थ के अंदर 10 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर डीप जाके हमें ये पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, जो हम ये ड्रिलिंग करते हैं रॉक्स के अंदर ऑयल निकालने के लिए, उसको हम ऑयल वेल्स बोलते हैं। ठीक है, और हम ऐसे पेट्रोलियम को पंप करके ऊपर ले आते हैं। ठीक है बच्चे, इसका जो काम करता है उसकी एक कंपनी है जिसको ONGC बोला जाता है, जो रॉक्स में से अर्थ के अंदर है या सी के अंदर है उससे पेट्रोलियम बाहर निकालता है। उस कंपनी का नाम क्या है? ONGC। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है वो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब जो ये पेट्रोलियम है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, पेट्रोलियम वेरीज वाइडली इन कंपोजिशन, कलर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। It is a mixture of several useful constituents. These constituents are separated by fractional distillation. पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं इसके अंदर। उनको हम कैसे अलग करते हैं? एक मेथड है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को हम रिफाइन भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्लियर करते हैं और इसके पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। बच्चे, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो पेट्रोल से बनते हैं। पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर मेड बाय रिफाइनिंग। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और अब हम उन प्रोडक्ट्स का यूज़ पढ़ेंगे वन बाय वन। जो पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट हैं उनका क्या यूज़ है। सबसे पहले LPG की बात आती है। LPG क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना सिलेंडर में, वो होता है LPG। एज ए कुकिंग गैस हम इसको यूज़ करते हैं। पेट्रोल को हमें पता ही है कि हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल को यूज़ करते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है कैरोसिन। कैरोसिन को एज ए फ्यूल इन जेट्स यूज़ करते हैं, स्टोव्स में यूज़ करते हैं और इंजन्स में यूज़ करते हैं। डीजल इज द फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स एंड जनरेटर। मोटर व्हीकल्स में हम कार वगैरह में डीजल यूज़ करते हैं और जनरेटर्स में। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? मशीन के पार्ट्स में यूज़ होता है ताकि जो मशीन स्मूथली वर्क कर पाए और उसकी फ्रिक्शन कम हो जाए। मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स कहाँ यूज़ होती है? कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में एंड कैंडल्स में। एस्फॉल्ट कहाँ यूज़ होता है? वाटर प्रूफिंग रूफ्स में और फैब्रिक बनाने में। रेजिड्यू, बाकी जो पेट्रोलियम का रेजिड्यू है वो एज ए इलेक्ट्रोड इन बैटरीज में यूज़ होता है। फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ होता है और रोड सरफेसिंग में यूज़ करते हैं हम पेट्रोल का जो रेजिड्यू होता है। तो ये तो थे बच्चे कुछ यूजेस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले कोल का यूज़ पढ़ा कि वो कुकिंग और पावर प्लांट्स में यूज़ होता है। कोल से हम और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जैसे कोल गैस एंड कोक। इनके यूजेस के बारे में पढ़ा। फिर पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा जिसमें पेट्रो का मतलब है रॉक, ओलियम का मतलब है ऑयल। मीन जो ऑयल हमें रॉक्स के बीच में मिलता है उसको पेट्रोलियम कहते हैं। इसका कलर ये डार्क कलर का होता है, विस्कस होता है, फॉल स्मेल होती है और इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे पेट्रोल बनता है? जब सी के अंदर या अर्थ के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिके हो गए और सेडिमेंट्स की एक लेयर बनती गई उनके ऊपर, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो रॉक के अंदर किस में कन्वर्ट हो गए? ऑयल में कन्वर्ट हो गए।
जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जैसे रॉक्स के बीच में है ये पेट्रोल, रॉक्स के बीच में होल कर देंगे, ड्रिल करके होल कर देंगे, जिसको ऑयल वेल कहते हैं हम। ऑयल वेल को जब पंप करते हैं तो हम पेट्रोल को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, पंप करके बाहर निकाल सकते हैं। कौन सी कंपनी ही काम करती है एक्सट्रैक्टिंग का? ONGC। उसके बाद पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, उन डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग करने को हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं या उसको रिफाइन करना कहते हैं। और जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट बने? ये सारे, ठीक है। हमने फिर इनके यूजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आज पेट्रोलियम और कोल का जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया बच्चे। आगे हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।